कि सारी धरणी कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, और 7 समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। आओ संत महात्माओं, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। संत महात्माओं कह रहे हैं कि सारी धरती को यदि कागज भी कर लूं, सारे वन को यानी कलम भी बना लूं, और 7 जो समंदर हैं, मसी कहते हैं स्याही, यदि मैं इसकी स्याही भी बना लूं, तब भी गुरु के गुण को मैं लिखा नहीं जा सकता। संत महात्माओं, जब गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता तो गुरु के वचनों का बखान भी हम नहीं कर सकते, यानी जितना बखान करें इतना कम ही कम पड़ जाएगा। तो संत महात्माओं, सदगुरु की कृपा अपरंपार होती है, अपार होती है। बस जिसने भी इसका दामन थाम लेता है, जो भी सदगुरु की नाव में सवार हो जाता है, निसंदेह वो भवसागर से पार हो जाता है। क्योंकि सूरज निकले अंधेरा न जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सूरज निकले अंधेरा न जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। निरंकार जो मन में समाए, अहंकार न जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आओ संत महात्माओं, सेवा करें, सत्संग करें, सिमरन करें, और मन के विकार न जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कैसा कि करनी करे तो क्यों करे, और क्यों करके पछताए, और काटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। आओ संत महात्माओं, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, और सच्चा है दरबार साहिब का, जो भी जैसो खाएगा। संत महात्माओं, यानी बबूल का पेड़ लगाया तो कांटे ही उग करके पेड़ पर आएंगे। यदि आम का वृक्ष लगाया तो मीठे मीठे आम के फल ही उस वृक्ष पे लगेंगे। कहने का तात्पर्य कि यदि जीवन में आपने दूसरे का परहित किया है तो वास्तव में आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, वास्तव में आपके जीवन में सुकून आने वाला है। कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदवाई। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं, दूसरे का हित करने जैसा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरे का अहित, पीड़ा पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, अब ये जीवन है तेरे हाथ में, तू हार ले या जीत ले। इस जीवन को तू सुंदर बना ले, सरल बना ले, या फिर अपने जीवन को तू नष्ट कर ले। क्योंकि एक बांस से बांसुरी भी बजाई जा सकती है, और एक बांस से तेज धार कटार भी बनाई जा सकती है। तो आओ संत महात्माओं, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे और आपू शीतल होए। फिर कहा कि भर जाते हैं गहरे घाव, अरे जो बनते हैं गोली से, पर वे घाव कभी नहीं भरते जो बने हो कड़वी बोली से। कि आओ संत महात्माओं, अपने भी बेगाने हो जाते हैं और बेगाने भी अपने हो जाते हैं। इंसान को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि ये वाणी का तीर ऐसा है जो गोली का भाव भर जाता है, लेकिन बोली का जो घाव है वो कभी नहीं भरता। प्यारे संत महात्माओं, तो सतगुरु कह रहे हैं कि एक कोयल होती है, एक कौवा होता है। कोयल को लोग भगाते नहीं, उसे सुनना चाहते हैं। कौवे को लोग भगा देते हैं। आखिर फ़र्क है वाणी का। तो ये पहचान होती है हमारे किरदार से, हमारे चरित्र से। जैसे ही पता चलता है कि ये साहब निरंकारी हैं, जो दूसरा व्यक्ति है वो आपको में सर्च करना शुरू कर देता है कि आपके अंदर कौन सा गुण है निरंकार वाला, कौन सा गुण है निरंकारी वाला। तो संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा से हमें जो सतगुरु बता रहे हैं, हमें जो सहज जीवन दे दिया, सरलता जीवन दे दिया, शांति हमारे जीवन में आ गई। तो जब इंसान के अंदर शांति होती है तो बाहर भी शांति होती है। ये सतगुरु सच्चिदानंद है। अब पूरी तरीके से हमें समर्पण हो करके सतगुरु के हवाले अपनी गाड़ी को कर देना है। फिर जीवन का कमाल देखना, फिर गाड़ी की रफ्तार देखना। क्यों संत महात्माओं, मेरी मेरी कहते हैं, तेरी तेरी कहें, तो वास्तव में जीवन सरल बन जाएगा, सहज बन जाएगा और जीवन में जीने का आनंद भी आ जाएगा।
तो दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ए नादानो क्यों डरते हो, ए नादानो क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ए नादानो ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। जब दुनिया में ना मिले कहीं ठिकाना तो मेरे सतगुरु के दर पे चले आना। आओ संत महात्माओं, आपको मान मिलेगा, सत्कार मिलेगा, सेवा मिलेगी, सत्संग मिलेगा, सिमरन मिलेगा, जीवन का जीने का एक नया तरीका मिलेगा। तो वास्तव में सतगुरु की कृपा हम पे बरसेगी। यदि हमने अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दिया है तो वास्तव में हमारा जीवन सरल हो जाएगा। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।